हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉर्क एजुकेशन। और आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि बोर्ड का क्वेश्चन लेकर के हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे बोर्ड के एग्जाम की। तो आज हम बोर्ड के क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? आओ देखते हैं। अपने पहले चैप्टर का अपन जो है कि बोर्ड का क्वेश्चन देखेंगे। केमिस्ट्री पीवाईक्यूज क्लास 12 के लिए है और टारगेट हमारा होगा बोर्ड एग्जाम 2023। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। लिक्विड सोल्यूशन हमारा टॉपिक है, उसका हम पहला पार्ट अभी करने वाले हैं। तो इसमें जो टॉपिक कवर्स हैं आपके वो है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं अपन। पहला क्वेश्चन जो हमारा 1 मार्क्स में आया हुआ था 2018 के अंदर, कोड नंबर पेपर का सीख है। तो इसके अंदर जो है कि हमारा पहला क्वेश्चन था डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन। क्या है बोलो? डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन। तो अपन क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को अपन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखते हैं क्या हुआ भाई इसको। हाँ आ गया, चलो। तो अपन डिफाइन करते हैं किसको बोलो, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बोलो? जैसे अगर कोई हमारे पास क्या है, सोल्यूशन। क्या है बोलो कोई सोल्यूशन? सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं बच्चे, आपको पता ही, हमने आपको लेक्चर में बताया भी था कि सल्यूट और सॉल्वेंट, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ध्यान से देखो, जो सल्यूट है उसका कुछ मोल मान लिया हमने कि होगा Na मोल। कितने मोल? Na मोल। और जो सॉल्वेंट है उसका कुछ मोल कितना होगा बोलो, Nb मोल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हमसे पूछा जाएगा कि मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना है, तो अगर हमसे सल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा, किसका बोलो, सल्यूट का। ठीक, तो अपन क्या करेंगे उस केस में, सल्यूट का मोल ऊपर रखेंगे। सल्यूट का मोल क्या करेंगे, ऊपर, यानी कि मोल ऑफ सल्यूट, मोल ऑफ सल्यूट ऊपर रखेंगे एंड डिवाइड किससे करेंगे बोलो, टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, यानी कि मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। सल्यूट का मोल ऊपर रख लिया और मोल्स ऑफ सल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कहां रख लिया, नीचे। तो ये हमारा क्या हो गया बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। क्या हो गया बोलो, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। क्लियर है? अगर हमें डिफाइन करना हो किसका बोलो, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, यानी क्या लिखेंगे बोलो, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपन कैसे डिफाइन करेंगे बोलो? उस केस में अपन क्या करेंगे, सॉल्वेंट का मोल ऊपर रखेंगे और नीचे क्या करेंगे, फिर से वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को कहां रख देंगे, नीचे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नहीं यहां पर क्या रखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको मैं इरेज कर देता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई बोलो मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आ रही है बात समझ में? तो अपन ने इस तरीके से देखा कि मोल फ्रैक्शन को जब डिफाइन करना होगा तो अपन कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी जिसको अपन को डिफाइन करना है उस टाइम पे, चाहे सल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का। तो दैट कंपोनेंट, अगर सल्यूट का पूछा है तो सल्यूट का मोल पहले रखा अपॉन सारे कंपोनेंट के मोल्स का सम। तो मोल्स ऑफ सल्यूट पहला कंपोनेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दूसरा कंपोनेंट। तो अगर सल्यूट का पूछा तो सल्यूट ऊपर और सारे का सम नीचे। अगर सॉल्वेंट का पूछा जा रहा है तो बोलो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, मोल ऊपर और सॉल्वेंट का प्लस सल्यूट का मोल नीचे। तो ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये 1 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इतना एनफ है आपको समझाने के लिए। आप चाहे तो इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अंडर कंसीडरेशन, यानी जिसको अपन कंसीडर कर रहे हैं उस दैट टाइम पे सॉल्यूशन के उस कंपोनेंट को, अपॉन सम ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ऑफ ऑल द कंपोनेंट। क्लियर? तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से है। क्या है सवाल देखो, एक्सप्लेन द हेनरी लॉ अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। आपको पता है बच्चों कि हेनरी लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि हमें क्या बताता है बोलो, सॉल्युबिलिटी,
हेनरी लॉ किसके बारे में बात करता है बोलो? हेनरी लॉ बात करता है बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो हेनरी लॉ बात करता है किसके बारे में बोलो? हेनरी लॉ बात करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। क्लियर है बात? अब यहां पर हमें बताया जाता है जो कोई भी गैस किसी लिक्विड के अंदर अगर क्या हो रही है, डिजॉल्व हो रही है, सल्यूबल हो रही है, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है, क्या बोलो? पार्शियल प्रेशर, वो किसके प्रोपोर्शनल है बोलो? उस गैस के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। यहां पर ये टर्म क्या है बोलो? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के प्रोपोर्शनल है। आ रही है बात समझ में? बोलो। तो यहां से अगर अपनी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक हमें कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा जिसका नाम होता है बेटा हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट। आ रही है बात समझ में? बोल। तो यहां पर जो पार्शियल प्रेशर बाय द गैस है वो किसके इक्वल है बोलो? KH, यानी कि हेनरी कांस्टेंट इनटू काई, जो कि हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस यानी ये गैस का मोल फ्रैक्शन है। गैस का मोल फ्रैक्शन हमने यहां पर लिखा हुआ भी है। क्लियर है बात? तो यहां पर क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द हेनरी लॉ अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। और जो बेटा यहां पर हेनरी कांस्टेंट है आपका, कौन बोलो? हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है बेटा सेम टेम्परेचर पर जिसकी वैल्यू डिफरेंट गैसेस, इसकी वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग होगी। क्या होगी बोलो? अलग अलग होगी। क्लियर है बात? कोई डाउट है बोलो? नहीं। आगे अपन बात करें अपन कि क्या होगा अगर इसमें किसी गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। किसी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी बोलो? ज्यादा। अगर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है बोलो? ज्यादा। किसी गैस की सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है इसका मतलब उसके लिए जो हेनरी लॉ यानी KH की वैल्यू होगी वो क्या होगी बोलो? लेसर होगी। क्या होगी बोलो? लेसर। अगर KH की वैल्यू क्या है बोलो? लेसर, यानी कि सॉल्युबिलिटी गैस की क्या है बोलो? ज्यादा। और किसी गैस की अगर KH की वैल्यू क्या है बोलो? ज्यादा। KH की वैल्यू क्या है बोलो? ज्यादा। इट मींस उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बोलो? कम। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बोलो? कम। KH क्या है बोलो? अगर KH कम है यानी सॉल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा। अगर KH क्या हो जाएगा? ज्यादा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा उसका? कम। KH ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। सॉल्युबिलिटी ज्यादा, KH क्या हो गया बोलो? कम। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चले बट्टू, ये आपका हेनरी लॉ था। क्लियर है? एक नंबर में इतना आपका सफिशियंट है। आप हेनरी लॉ के डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है बोलो? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। या सॉल्युबिलिटी किसी गैस की जो है लिक्विड के अंदर वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे चले भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में अपन देखते हैं क्या है। क्या पूछा? स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी। क्या कह रहा है भाई कि मोलैलिटी का जो एडवांटेज है ओवर मोलैरिटी होगा। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों यहां पे, तो ध्यान देंगे इसको। कहां गया क्वेश्चन अपना? यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप लोग इसको ध्यान देंगे। क्या कह रहा है बोलो कि एक्सप्लेन स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी। यहां पर क्या कर लेंगे अपन? मोलैरिटी कर लेंगे। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो मोलैरिटी से अपन अधिक एडवांटेज किसको देते हैं? मोलैलिटी को। यानी अपन प्रीफर किसको करते हैं? मोलैलिटी को एज कंपेयर टू मोलैरिटी। तो आओ देखते हैं बच्चे, ऐसी क्या बात है मोलैलिटी के पास जो कि मोलैलिटी के पास नहीं है, इसलिए इसको अपन प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, जबकि अपन मोलैरिटी को क्या करते हैं? प्रेफरेंस कम देते हैं। ऐसी बात नहीं कि प्रेफरेंस कम देते हैं, बस दोनों में क्या मेन एडवांटेज है? दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और दोनों अच्छे खासे जगह पर यूज किए जाते हैं। क्लियर? अब देखो मोलैलिटी क्या होती है, तो ये क्या होता है बेसिकली? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है? और यहां पर क्या है बोलो? मोलैरिटी है। तो ये क्या होता है बोलो? आपकी जो मोलैरिटी होती है, कैपिटल एम से नोट करते हैं, ये होती है नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय बोलो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्लियर है बात? अब ध्यान दो बच्चे, यहां पर जो मोलैलिटी है इसमें जो हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाला है, यहां पर मास लिया हुआ है सॉल्वेंट का, यानी पूरे सोल्यूशन के अंदर हमने मास किसका लिया बोलो? सॉल्वेंट का। और यहां पर जो हमने लिया वो वॉल्यूम लिया है, क्या लिया बोलो? वॉल्यूम लिया है, वो भी किसका? सोल्यूशन का। बच्चे जो वॉल्यूम है ना टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। वॉल्यूम क्या होती है बोलो? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंड होगी तो ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? ये टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जबकि मास बेटा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, मास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। जबकि आपका क्या है? वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? चेंज। मोलैरिटी क्या हो जाएगी बोलो? चेंज। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर मोलैरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन मोलैरिटी चेंज नहीं होगी, मोलैरिटी चेंज नहीं होगी, यानी देयर इज नो चेंज इन द मोलैरिटी। That's why molality is preferred. That's why molality is preferred over molarity. आई बात समझ में? एक नंबर का क्वेश्चन था बच्चों। तो कह रहा है ना स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी, यानी कि मोलैरिटी का एडवांटेज क्या है मोलैरिटी से? तो ये चेंज नहीं होती, जबकि आपकी क्या बोलो? मोलैरिटी चेंज हो जाती है। ये बच्चा डिसएडवांटेज है किसका? मोलैरिटी का। अगर मोलैरिटी चेंज नहीं होती तो फिर अपन मोलैरिटी को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोलैरिटी चेंज नहीं हो रही थी इसलिए इसको यूज कर रहे हैं। आई बात समझ में? फिर से एक बार रिकॉल कर लो, यहाँ पर मास वाला टर्म यूज हो रहा है और मास वाला टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता तो मोलैरिटी चेंज नहीं होती। लेकिन बात करें मोलैरिटी की, यहाँ पर वॉल्यूम वाला टर्म है, और वॉल्यूम वाला टर्म किस पर डिपेंड करता है बोलो? जो है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर जैसे ही चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर जहां चेंज हुआ आपको क्या हो जाएगी? मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। इसका आप लोग पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं साइड हो जा रहा हूं। हो गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। aquatic animals are more comfortable in cold water। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो aquatic animals हैं, they are more comfortable in cold water than in warm water, than in warm water। aquatic animals are more comfortable in cold water than in warm water। इसका मीनिंग क्या है बच्चे? इसकी मीनिंग ये है कि जो हमारे aquatic animal है, कौन है बोलो? aquatic animal है, they are more comfortable in cold water। इसका मतलब क्या है बोलो? कोल्ड वाटर है, अगर कोल्ड वाटर है तो उसका टेम्परेचर क्या है बोलो? लो। टेम्परेचर क्या होगा बोलो? लो। क्लियर है बात? और अगर बात करें वार्म वाटर की, किसकी बात करें बोलो? वार्म वाटर की। तो वार्म वाटर का टेम्परेचर क्या होता है बोलो? इट इज हाई। अगर टेम्परेचर बेटा हाई है, टेम्परेचर क्या बोलो? हाई, तो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम। यू नो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इट डिक्रीजेस बाय रेजिंग द टेम्परेचर। तो वार्म वाटर का टेम्परेचर क्या है बोलो? ज्यादा। टेम्परेचर क्या है बोलो? ज्यादा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बोलो? कम। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। टेम्परेचर ज्यादा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और बात करें अगर अपन किसकी? कोल्ड वाटर की, टेम्परेचर क्या है? कम है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बोलो? ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी क्या है बोलो? ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है बच्चा, सोच एक्वाटिक एनिमल है। कैसे एनिमल है बोलो? एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि जो कि जल के अंदर रहते हैं, बोलो यार। अब ये जो जल के अंदर एनिमल रहते हैं, ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, किससे बोलो? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से क्या करते हैं? अपना रिस्पिरेशन करते हैं। अब अगर पानी जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, पानी के अंदर क्या बोलो? अगर टेम्परेचर क्या है? ज्यादा, तो उसके अंदर सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कम। सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है कि पानी के अंदर कम होगी। लेकिन अगर कोल्ड वाटर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगी? O2 की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। अब यहाँ पर ज्यादा सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की, इसलिए जो है कि कोल्ड वाटर के अंदर आपके एक्वाटिक एनिमल कंफर्टेबली रिस्पिरेशन कर लेते हैं। जबकि अपन बात करें किसकी? वार्म वाटर की, तो वार्म वाटर के अंदर हाई टेम्परेचर होने की वजह से सॉल्युबिलिटी O2 की कम हो जाती है। और देयर इज द वेरी क्रूशियल, वार्म वाटर इज वेरी क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोलो एक्वाटिक लाइफ। आई बात बच्चों समझ में?
यानी कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी गैस की क्या हो जाएगी इसी लिक्विड के अंदर, कम हो जाएगी। बोलो यार आ रही बात समझ में? तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्या गया, बोलो डिफाइन द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बोलो। ये क्वेश्चन जो था आपका कि एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी, और ये जो हमारा क्वेश्चन नया वाला है जो कि है डिफाइन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है बोलो? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे बोलो? वी कैन डिफाइन द मोलैलिटी एज, वी कैन डिफाइन द मोलैलिटी एज molality as number of moles of solute, number of moles of solute divided by बोलो mass of solvent in किलोग्राम। यानी कि बोलो जहां पर 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल सल्यूट है, यही टर्म क्या बताता है? मोलैलिटी। यही टर्म क्या बताता है बोलो? मोलैलिटी के बारे में बात करता है। क्लियर है बात? इसको अपन लिखना चाहे, डिफाइन करना चाहे तो लिख सकते हैं कि मोलैलिटी इज डिफाइंड एज, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट का कितना मोल है, वहां से अपन क्या डिफाइन कर लेते हैं बोलो? मोलैलिटी। क्लियर है बच्चों बात? मोलैलिटी की जो यूनिट होती है बोलो क्या होती है? मोल पर केजी, मोल पर केजी, ध्यान रखेंगे। और मोलैलिटी के बारे में एक खास बात और ये क्या है बोलो? ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्लियर है बच्चों? तो कई सारे साल क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि एक छोटे से छोटे टॉपिक को भी छोड़ करके बोर्ड के एग्जाम में नहीं जाना है। अगले सवाल की तरफ बढ़े बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इधर क्या कह रहा है? एट हायर एल्टीट्यूड पीपल सफरिंग फ्रॉम एनोक्सिया at higher altitude people suffering from anoxia resulting in inability to think। यानी कि क्या होती है? ज्यादा ऊंचाई पर रहने वाले लोगों की जो सोचने की क्षमता है बोल बेटा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा ऑक्सीजन है, क्या बोलो? हायर एल्टीट्यूड के ऊपर ड्यू टू लो प्रेशर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, कौन सी बोलो? डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है बोलो? डिक्रीज कर जाती है। और जैसे डिजोल्व ऑक्सीजन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी बेटा, आपके ब्लड में क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम। जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो ब्रेन तक ब्लड को सप्लाई, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन कम मिलेगी। क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे क्या है? ऑक्सीजन क्या हो गया? कम हो गया। प्रेशर कम तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया? कम। जब ऑक्सीजन आपके ब्लड में क्या हो जाएगा? कम होगा, तो ब्रेन तक क्या होगी? सप्लाई नहीं मिलेगी। क्लियर? तो जो ब्रेन है आपका वो अच्छे से फंक्शन करना बंद कर देगा, तो आपको थिंकिंग में क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। जो आपके ब्रेन की एबिलिटी है थिंकिंग वाली, डिसीजन मेकिंग वाली, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रीजन मीन कि वहीं उसको जो है कि ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हेनरी लॉ। यहां पर हेनरी लॉ का ये एक एप्लीकेशन है। क्या बोलो? एक एप्लीकेशन है। आई बात समझ में? अगर आपके प्रॉपर ब्लड मिलेगा, आपके ब्लड वेसल से ब्लड कहां जाएगा? ब्रेन के पास जाएगा, तो आपकी थिंकिंग की एबिलिटी क्या होगी? अच्छी होगी। लेकिन ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड वहां पर क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड डिक्रीजेस एंड विच अल्टीमेटली लीड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लो एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। क्लियर है? तो आगे चलते हैं बच्चों और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब आगे बच्चों 2 मार्क्स क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन बोलो? 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं। क्लियर है? तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में यहां पर देखेंगे अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। कैसे बोलो? न्यूमेरिकल बेस्ड है।
2 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे। तो देखो इनको, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 9.8% वेट सोल्यूशन ऑफ H2SO4, किसका बोलो, H2SO4 का, इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर ml। क्या बता रहा है बोलो, कि जो वेट है सोल्यूशन का, कितना है बोलो, 9.8 ग्राम। क्लियर। अब ध्यान देंगे बच्चे कि जो परसेंटेज वेट बाई वेट होते हैं ना, इसका अपन मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। इसका मीनिंग सिंपली क्या है बोलो, इसकी मीनिंग सिंपली है बच्चे कि 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम क्या है बोलो, सल्यूट। क्या बोलो, सल्यूट। कहां पर है बोलो, 100 ग्राम सोल्यूशन में। कहां पे बोलो, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर है, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर है। अगर 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना है, 9.8 ग्राम सल्यूट। क्लियर है। तो यहां से क्या अपन सल्यूट का मोल निकाल सकते हैं बोलो, बिल्कुल निकाल सकते हैं साहब। सल्यूट का मोल क्या आ जाएगा, सल्यूट का मोल बोलो क्या आएगा, सल्यूट का मोल जो आएगा वो आएगा मास ऑफ सल्यूट, कितना है बोलो, 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम। और सल्यूट है कौन भाई, H2SO4। तो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है बोलो, 98 होता है। तो सल्यूट का मोल कितना आ गया बोलो, 0.1 मोल, 0.1 मोल। अरे इतनी बात क्लियर है। अगर सल्यूट का मोल कितना आ गया, 0.1 मोल, तो क्या अपन सोल्यूशन की मोलैरिटी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे साहब, ध्यान से देखेंगे। जो मोलैरिटी होती है क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि आपको मिल चुका, डिवाइड बाई मोलैरिटी। क्या होती है बोलो, मोलैरिटी जो होती है ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, बोलो क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्या हमें सोल्यूशन का मास दिया हुआ है बोलो, अगर मास दिया हुआ है और सोल्यूशन क्या दी हुई है, डेंसिटी। क्या दी हुई बोलो, डेंसिटी। तो अपन क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं सोल्यूशन का, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो सोल्यूशन की डेंसिटी बराबर क्या होगा बोलो, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की डेंसिटी में कितना दी है बोलो, 1.02 ग्राम पर ml, और सोल्यूशन का मास 100 ग्राम, और वॉल्यूम बोलो VML मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बोलो, VML। तो V की जो वैल्यू आएगी, यानी वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी बोलो, 100 अपॉन 1.2, 100 अपॉन 1.2। क्लियर। ये वॉल्यूम जो आया बेटा, ये किसमें आया बोलो ध्यान से, ये आया आपका मिलीलीटर में। किसमें आया बोलो, मिलीलीटर में। इसको 1000 से अपन क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो किसमें आ जाएगा, लीटर में। ध्यान से देखो लीटर में कितना हो गया, 20 से 20, और ये बच गया आपका बेटा बोलो 1/12 लीटर, 1/12 लीटर। क्लियर। अब इसको मैं आपको इधर दिखा देता हूं कि आपको जो मोल आ चुका था वो कितना आ चुका था बोलो, मोल आया था बेटा आपका 0.1 मोल। क्लियर। और वॉल्यूम कितना आया था बोलो, वॉल्यूम आपका आया था 1/12 लीटर। क्या इसको सॉल्व करने में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा साहब। 0.1 डिवाइड बाई 1/12 सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा बोलो, जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। 1/12 लीटर है। इसको देखो, अगर यहाँ पे दिक्कत तुम्हें होती है तो एक काम और कर सकते हो, 0.1 मोल को अपन क्या लिख सकते, 0.1 अपॉन 1 मोल लिख लो। ठीक है। और ये 1/12 तुम्हारा क्या था बोलो, लीटर था। क्या था बोलो, 1/12 लीटर था। अब ये A/B और C/D के फॉर्म में बन गया। तो इसको अपन जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, A/D अपॉन B/C। ये मैंने आपको समझने के लिए, यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि सर इसको ऊपर ले जाऊं या इसको ऊपर ले जाऊं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको सुविधा कर दी। ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे अपन, बोलो 0.1 इंटू 12 अपॉन 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से, 1.2 मोलर। क्या आ जाएगा बोलो, इस सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 1.2 मोलर। क्लियर है बच्चे बात, अरे बोलो आ रही है बात समझ में। तो ये फाइनली आपके सोल्यूशन की डेंसिटी आ गई। ठीक है, बोलो आ रही है बात समझ में। 1.2 मोलर आपका ये सोल्यूशन था। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला सवाल जो है बच्चा, वो कुछ इस तरीके से है। ये आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसका आंसर बोलो कितना आ गया था, 1.2 मोलर। ठीक है, आगे बढ़ रहे अपन, तो ध्यान देंगे अगले सवाल की तरफ। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज,